हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो R बराबर आर नॉट 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, फॉर टू वायर्स आपको गिवन है। रेजिस्टेंस at 0 degree Celsius is R01 and R02। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितने कितने हैं? R01 है और R02 है। देयर टेम्परेचर को थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर अल्फा एंड बीटा। ये दे रखे हैं, दो वायर हैं, उनके रेजिस्टेंस तो है 0 डिग्री सेल्सियस पे R01 एंड R02, और दोनों के आपको क्या दे रखे हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है ना, वो दे रखे हैं आपको कितने? अल्फा एंड बीटा। इफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन if in series combination resultant is independent of temperature, is independent of temperature, देन आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, R01 अपॉन R02 इक्वल्स टू माइनस अल्फा बीटा, R01 अपॉन R02 इक्वल्स टू अल्फा बीटा। ऑप्शन सी R01 अपॉन R02 इक्वल्स टू बीटा अल्फा। ऑप्शन डी R01 अपॉन R02 इक्वल्स टू माइनस के बीटा अपन अल्फा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है? टू वायर दे रखे हैं, रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे R01 एंड R02 है। देयर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा एंड बीटा गिवन है। if in series combination resultant is independent of temperature. Okay, at temperature T, at temperature T टेम्परेचर T पर रेजिस्टेंस हो गया फर्स्ट वाले का R1 इक्वल्स टू R01 1 प्लस अल्फा टी माइनस 0 यानी टी। सेकेंड R2 इक्वल्स टू R02 1 प्लस बीटा टी। ओके, सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, R सीरीज R1 प्लस R2 दोनों को ऐड कर दिया तो R1 प्लस R2 है, तो R01 1 प्लस अल्फा टी प्लस R02 1 प्लस बीटा टी। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास वैल्यू क्या मिली? R सीरीज की
R01 प्लस R02 R01 अल्फा टी प्लस R02 बीटा टी। क्वेश्चन बोल रहा है रिजल्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी टेम्परेचर की जो ये वैल्यू है ना, ये जीरो होनी चाहिए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो R01 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, R01 अल्फा टी प्लस R02 अल्फा टी इज इक्वल टू 0। ये 0 है तो इसको इधर ट्रांसफ़र करूँ तो मेरे पास में ऐसे, ये तो बीटा है ना, तो R01 अल्फा टी इक्वल टू माइनस के R02 बीटा टी। सो टी कैंसल आउट, R01 अपॉन R02 इक्वल टू माइनस के बीटा अपॉन अल्फा, माइनस के बीटा अपॉन अल्फा। R01 अपॉन R02 इक्वल टू माइनस के बीटा अपॉन अल्फा। ये मेरे पास फाइनल आंसर आया है। दिख रहा है आप सभी को ये फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और टाइम देना चाहूँगा कि ये माइनस साइन किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये बताइए मेरे पास। ये माइनस किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये बताइए। ये माइनस किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, सोचिए। ये माइनस साइन आपके इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव साइन, indicate that one wire among two is semiconductor or इंसुलेटर, क्योंकि उन्हीं के लिए तो अल्फ़ा नेगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए तो अल्फ़ा क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव, एक नेगेटिव है दोनों में से, तो दोनों में से कोई से भी एक वायर का, कोई भी एक वायर या तो सेमीकंडक्टर का बना है या फिर इंसुलेटर का बना है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए आगे, अब हम बात करेंगे अल्फ़ा इन सीरीज। सीरीज के अंदर अल्फ़ा क्या होता है, पैरेलल में अल्फ़ा क्या होता है। वैसे सीरीज का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ रखा है, R1 प्लस R2, पैरेलल का 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जस्ट फॉर्मूला यूज करूँगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आगे पढ़ेंगे हम, है ना, ढंग से। देखो अल्फ़ा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में अल्फ़ा कितना होता है। देखिए मैं इंक डाल देता हूँ, सोचिए जब तक आप लोग। सीरीज कॉम्बिनेशन में अल्फ़ा कितना होता है। अल्फ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन में
तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अल्फ़ा कितना होता है इसकी हम बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अल्फ़ा कितना होता है इसकी हम बात करते हैं। देखिए अल्फ़ा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो देखो 2 वायर्स आपको गिवन है, ये फर्स्ट वाला वायर है, इसका रेजिस्टेंस है इनिशियल रेजिस्टेंस R01 और ये सेकंड वाला वायर है, इसका रेजिस्टेंस R02, इसका थर्मल कोफिशिएंट α1, इसका थर्मल कोफिशिएंट α2, ठीक है। और जब इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है तो R इक्वल हो गया है, R सीरीज बन गया है ये, और R अल्फ़ा सीरीज आ जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें अल्फ़ा सीरीज हमको यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले एट टेम्परेचर T, टेम्परेचर T पर R1 इक्वल्स टू R01 प्लस R01 1 प्लस अल्फ़ा T, ये हो जाएगा। किसी टेम्परेचर T पर ये हो जाएगा R1 इक्वल्स टू R01 1 प्लस अल्फ़ा T, और R2 कितना हो जाएगा R02 1 प्लस α1 और ये α2 फॉर वायर 1, ये वायर 1 के लिए बात की है मैंने, ये फॉर वायर 2, ये मैंने वायर 2 के लिए बात की है। सीरीज में बात करेंगे तो R सीरीज क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, सीरीज में फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। R सीरीज मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया तो R1 प्लस R2 आ गया, तो R सीरीज इक्वल्स टू R1 कितना है R01 1 प्लस α1 T, R02 1 प्लस α2 T, ये वैल्यू रख देंगे ऐसे कैसे R01 1 प्लस α1 T प्लस R02 1 प्लस बीटा T α2 T, α2 मान लो, ठीक है। यहाँ से R सीरीज का जब फॉर्मूला निकालेंगे तो R01 प्लस R01 अल्फ़ा T प्लस R02 α1 T, R02 प्लस R02 α2 T, ये चीज़ आएगी। तो देखो R01 प्लस R02 एक साथ लेते हैं हम, प्लस R02 प्लस R01 α1 T, R01 α1 प्लस R02 α2 इंटू T, ऐसा कर लिया। R सीरीज बराबर, एक काम करो R01 प्लस R02 कॉमन लीजिए पूरे में से। अगर R01 प्लस R02 कॉमन लेते हैं आप तो R01 प्लस R02 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस R01 α1 प्लस R02 α2 अपॉन R01 प्लस R02, ये इंटू T, ये चीज़ बचेगी। अब देखो यहाँ मैंने क्या किया, कंपेयर किया। R सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा R0 सीरीज 1 प्लस, यहाँ लिख देता हूँ ढंग से, R सीरीज बराबर R0 सीरीज 1 प्लस अल्फ़ा सीरीज इंटू T, ये होगा। दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद तो R0 सीरीज तो R इक्वल टू R01 प्लस R02 तो आ गया, ये हो गया R0 सीरीज। तो 1 प्लस अल्फ़ा सीरीज की जगह ये रहा R01 R02 α2 और ये पूरी चीज़ आ जाएगी ना। तो अल्फ़ा सीरीज का फॉर्मूला मेरे पास में यहाँ से कितना आ गया है
R01 अल्फ़ा 1 प्लस R02 अल्फ़ा 2 अपॉन R1 R01 प्लस R02। ये सीरीज का फॉर्मूला आ गया है ना। इफ़ यहाँ पे केस ले लेता हूँ R01 इक्वल्स टू R02, दोनों वायर सेम लेंथ हो, सेम आइडेंटिकल वायर हो, तो क्या होगा, तो R01 कॉमन आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा अल्फ़ा सीरीज। उस कंडीशन में मेरे पास में फॉर्मूला बच जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अपॉन 2। देखिए अच्छी तरह देख लीजिए क्या बताया मैंने। R1 तो हो जाएगा R01 1 प्लस अल्फ़ा 1 टी, R02 हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा 2 टी, दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2, R1 और R2 की जो ये दोनों वैल्यू निकाले थे यहाँ रख दिए, ओपन किए तो R01 प्लस R02 एक साथ रखा, इन दोनों में से टी कॉमन ले लिया। ऐसे कैसे R01 प्लस R02 कॉमन लिया तो ये बचा 1, इसके डिवीजन में जाएगा, ऐसे कैसे टर्म आ गई मेरे पास में। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो R01 प्लस R02 क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ना। कब, जब वो इनिशियल स्टेज पे था, R0 सीरीज हो गया ना, वो तो R सीरीज बराबर R0 सीरीज 1 प्लस अल्फ़ा सीरीज इंटू टी। इससे कंपेयर किया तो देखो R0 सीरीज तो R01 प्लस R02 हो गया, 1 प्लस अल्फ़ा सीरीज ये हो गया इंटू टी। अल्फ़ा सीरीज R01 अल्फ़ा प्लस R02 अल्फ़ा 2 अपॉन R1 प्लस R2, ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला सीरीज का आ गया है। देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा पैरेलल में कितना होता है। देखिए yes, what is alpha? Alpha in parallel combination, alpha in parallel combination, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अल्फ़ा कितना होता है, अब इसकी हम बात करने वाले हैं। इजी है वैसे तो, देखो टू वायर्स गिवन है, इसका रेजिस्टेंस R01, इसका अल्फ़ा 1, सेकंड वाले का R02 अल्फ़ा 2, है ना। एट टेम्परेचर T R1 बराबर क्या आ जाएगा R01, वही चीज़ कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस अल्फ़ा 1 टी। R2 कितना आ जाएगा R02 1 प्लस अल्फ़ा 2 टी। ये मेरे पास R1 एंड R2 के वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम इसका करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डाउन, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हौसले बुलंद है फिर भी। तो सीरीज में हमने इसको कनेक्ट किया, ये लो R01 और R02 को मैंने कनेक्ट कर दिया, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट कर दिया मैंने। तो R पैरेलल कितना होता है, R पैरेलल इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये होता है। उससे करेंगे किससे, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या तो ये लिख लीजिए या फिर अपन क्या कर लेंगे, एक शॉर्टकट तरीका हो रहा है, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। एक हम देखो 1 अपॉन R पैरेलल
इक्वल्स टू 1/r1 + 1/r2, ये तो पढ़ते ही है ना, ये लिख लो वो लिख लो, बात एक ही है। मैं इसमें ये सोच रहा था कि इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा करेक्शन पता है क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन हम ये कर सकते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा। इसका याद करो अपन ने एरर वाले टॉपिक में पढ़ा था, तो जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x का -1/x² होता है, तो 1/r पैरेलल का स्क्वायर d/dr, ठीक है। डेल्टा r पैरेलल लिख दो या फिर dr पैरेलल, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ऐसे ही इसका 1/r1 का स्क्वायर dr1 + dr2/r2 का स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी अपने पास में ना। जैसे r1 का अपन डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे ना बेटा, तो r0 तो कांस्टेंट है, तो r1 alpha 1t ये चीज़ बच जाएगी अपने पास में। तो अगर जैसे t के रेस्पेक्ट में करूँ तो t तो 1 हो जाएगा, r1 alpha 1 बच जाता है मेरे पास में ओनली टर्म, है ना, इस तरीके से। तो मेरे पास जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो एक टर्म alpha 1 बचेगी ऊपर। मैं एक फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, 1/r पैरेलल बराबर अल्फा इक्वल, यहाँ लिख देता हूँ अल्फा पैरेलल अपॉन r पैरेलल इक्वल्स टू alpha 1/r1 + alpha 2/r2, ठीक है। ये मेरे पास में आ जाएगा। इतना अगर आ जाएगा तो आगे सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको। देखो alpha 1/r2 + alpha 2/r1 अपॉन r1 r2, ये चीज़ बची। अच्छा r पैरेलल क्या होता है, r1 r2 अपॉन r1 + r2, इसलिए वहाँ ये चीज़ लिखी थी ना। अल्फा पैरेलल कितना आ गया, इसको एक काम करो इंटू r पैरेलल को इधर भेजो, अब लिख देंगे उसकी वैल्यू। ये ध्यान रखना, अल्फा पैरेलल मेरे पास में देखो क्या आएगा, alpha 1/r2 alpha 2/r1 अपॉन r1 r2 इंटू r1 r2 अपॉन r1 + r2, तो ये तो कट गया। अल्फा पैरेलल में कितना आया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, alpha 1/r2 + alpha 2/r1 अपॉन r1 + r2। ये चीज़ आप ध्यान रखना बेटा, क्या चीज़ ध्यान रखना, सीरीज में तो होता है, श्रेणी क्रम में तो आया था, सीरीज में तो आया था alpha 1/r1 + alpha 2/r2 अपॉन r1 + r2। इसमें क्या है, alpha 1/r2 + alpha 2/r1, उसमें alpha 1/r1 था, alpha 2/r2 था। समझ गए, दोनों का अंतर समझ गए होंगे, दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या था, ठीक है।